हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आपने अपनी कमर कस ली होगी क्योंकि अब वक्त कम रह गया है। अब बहानों का वक्त नहीं है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करने का वक्त है। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। An amino acid under certain conditions have both positive and negative charges simultaneously in the same molecule. Such a form of amino acid is called. अमाइनो एसिड स्पेशल कंडीशन पे उस एक ही मालिक्यूल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अमाइनो एसिड की उस शक्ल का नाम बताना है। तो याद रखिए, अमाइनो एसिड की उस शक्ल का नाम है ज़्यूटराइन। अब ज़्यूटराइन के बारे में कुछ ज़रूरी मालूमात है, उसको चेक कर लेते हैं। ज़्यूटराइंस न्यूट्रल मालिक्यूल्स होते हैं। जी, आपने सही सुना, ऊपर तो आइंस लिखा है लेकिन असल में वो न्यूट्रल मालिक्यूल्स हैं। अब आप कहोगे सर आपने फिर आइंस का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? आइंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की वजह यह है कि स्पेशल कंडीशंस में एक ही जो मालिक्यूल है अमाइनो एसिड का सिंगल मालिक्यूल, उसमें एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसी मालिक्यूल के दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो चार्जेस आने की वजह से मुझे उसको आयन कहना पड़ रहा है, लेकिन वो असल में आयन नहीं है, वो असल में मालिक्यूल है। बिकॉज एक ही मालिक्यूल में एक एंड अगर पॉजिटिव होगा और दूसरा एंड अगर नेगेटिव होगा तो वो एक दूसरे के अफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो अगर एक ही जगह पर मौजूद हों और इक्वल इन अमाउंट हों तो वो एक दूसरे के असर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यहाँ पर भी ऐसा है, एक ही मालिक्यूल के एक एंड पे पॉजिटिव, उसी मालिक्यूल के दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज अगर होगा तो वो एक दूसरे के अफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसीलिए हम इसको न्यूट्रल मालिक्यूल कह रहे हैं। इसकी सबसे क्लासिकल एग्जांपल जो है वो है अमाइनो एसिड। और हर वक्त अमाइनो एसिड इस शक्ल में नहीं होते। अमाइनो एसिड कब इस ज़्यूटराइन की फॉर्म में होते हैं? व्हेन प्रेजेंट इन एक्वस सोल्यूशन। क्वेश्चन में जिक्र था स्पेशल कंडीशन का, वो स्पेशल कंडीशन ये है, जब भी एक्वस सोल्यूशन में अमाइनो एसिड मौजूद होगा वो इस तरह की हालत में होगा, उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे, उससे आप कहोगे ज़्यूटराइन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सेल की बात करें तो हमारे सेल में 70% पानी है, तो जो अमाइनो एसिड हमारे सेल में मौजूद है वो ज़्यूटराइन की शक्ल में होगा। इसी तरीके से हमारे ब्लड में 90% पानी है, तो ब्लड में जो अमाइनो एसिड सर्कुलेट कर रहे होते हैं वो भी ज़्यूटराइन की शक्ल में होते हैं, बिकॉज ब्लड में 90% पानी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पानी में ऐसा आखिर है क्या जो अमाइनो एसिड पे चार्जेस ला रहा है? तो उस चीज़ को समझ लेते हैं। इस डायग्राम को देख लें, बड़ी अच्छी डायग्राम है। अमाइनो एसिड का जो एक मालिक्यूल है उसमें आपको दो एंड्स नज़र आएंगे। एक एंड होता है एसिडिक, दूसरा एंड होता है बेसिक। अब केमिस्ट्री के हिसाब से एसिड जो है वो होता है हाइड्रोजन आयन डोनर। और कब? एक्वस सॉल्यूशन में। ऐसे नहीं, एसिड अपना हाइड्रोजन कब डोनेट करता है? जब वो पानी में प्रेजेंट होता है, एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद होता है, वो पानी को अपना हाइड्रोजन दे देता है। और इसी अमाइनो एसिड के सेम मालिक्यूल के पास, किसी दूसरे मालिक्यूल के पास नहीं, सेम मालिक्यूल के पास बेस भी मौजूद है। और बेस का मतलब है हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर। बेस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करती है। अगेन कब एक्सेप्ट करती है? जब पानी में प्रेजेंट हो। ऐसे नहीं। तो अगर एक्वस सोल्यूशन है यानी पानी मौजूद है तो अमाइनो एसिड का ये जो कार्बोक्सिलिक एसिडिक पोर्शन है ये अपना हाइड्रोजन दे देगा, डोनेट कर देगा वाटर को। नतीजे में वाटर बन जाएगा H3O, हाइड्रोनियम आयंस। और हाइड्रोनियम आयन से जो हाइड्रोजन है उसको एक्सेप्ट कर लेगा अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप के पास वो हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इस तरीके से जो चार्जेस आ जाएंगे वो आप चेक कर लें। जिससे हाइड्रोजन आयन निकला था, पॉजिटिव चीज़ निकल गई, तो पॉजिटिव चीज़ निकलने से चार्ज आ गया वो नेगेटिव। ये इसका नेगेटिव एंड हो गया है। जो एसिडिक एंड होगा याद रखिएगा वो नेगेटिव एंड होगा, बिकॉज उसने अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट कर दिया। और जो बेसिक एंड है जिसने हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट किया, पॉजिटिव चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, उस पर चार्ज आ गया है पॉजिटिव। अब ये जो शक्ल है ये है ज़्यूटराइन।
इसमें नेगेटिव चार्ज भी है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, लेकिन क्योंकि एक ही मालिक्यूल पे ये दो किस्म के चार्जेस मौजूद हैं तो ये एक दूसरे के अफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए हम इसको न्यूट्रल मालिक्यूल ही कह रहे हैं। और ये एग्जाम्पल जो है ये अमाइनो एसिड्स की बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आए अपने MCQs के ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। जी, यहाँ पे हमें ज़्विट्राइन का ऑप्शन मिलना चाहिए। एसिडिक फॉर्म की बात नहीं है, बेसिक फॉर्म की बात नहीं है, एरोमेटिक फॉर्म नहीं, ज़्विट्रायोनिक फॉर्म। तो ये ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा।